तो चलिए समझते हैं भारत के एक सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी को। ये था उनका नारा, एक ऐसी आवाज जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। भगत सिंह को समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जिसने उन्हें बनाया। बस इन्हीं घटनाओं ने भारत के नौजवानों के दिलों में क्रांति की आग जला दी। अहिंसा से उनका भरोसा उठ गया और वो आज़ादी के लिए एक नया रास्ता खोजने लगे। उन्हें एचआरए में अपना मकसद मिला, एक ऐसी पार्टी जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहती थी। लेकिन भगत सिंह के लिए सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं थी, वो एक पूरी तरह बदला हुआ भारत चाहते थे। इस नए नाम से उनका लक्ष्य साफ हो गया, क्रांति और समाजवाद। राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। इस कदम से वो सुर्खियों में तो आ गए, लेकिन उनका असली संदेश अब भी लोगों तक नहीं पहुंचा था। उन्हें एक बड़े मंच की जरूरत थी, तो उन्होंने एक बहुत ही नाटकीय योजना बनाई। मकसद साफ था, किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचना। बमबारी के पीछे यही उनकी सोच थी, सोए हुए देश को जगाने का एक जोरदार तरीका। जिम्मेदारी लेकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं, एक राजनीतिक बयान था। अब ये लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि अपने ही शरीर से, अपनी इच्छा शक्ति से लड़ी जा रही थी। पूरे 63 दिनों तक क्रांतिकारी जतिन दास ने उपवास रखा और शहीद हो गए। इस बलिदान ने देश को हिला दिया। लोगों का समर्थन बढ़ने लगा और भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी जी को टक्कर देने लगी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए बिना किसी अपील के सीधे फैसला सुना दिया। अदालत ने एक-एक करके अपनी पहले से तय सजा सुनानी शुरू कर दी। उनके सबसे करीबी साथी का अंजाम भी वही था जो उनका होने वाला था। और फिर भगत सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिसने शहादत का उनका रास्ता पक्का कर दिया। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया और अंत तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। यानी उन्होंने अपनी मौत को अंत नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत के तौर पर देखा। वो बलिदान का प्रतीक बन गए, एक ऐसी विरासत छोड़कर गए जिस पर आज भी बहस और चर्चा होती है।